देवभूमि उत्तराखंड पर बड़ी भविष्यवाणी। अब की बार पहाड़ी वासी किसका देंगे साथ? क्या मोदी की श्रद्धा भक्ति कमल खिला पाएगी या फिर कांग्रेस की होगी वापसी? धर्म ज्ञान पर देखिए अब तक की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, क्योंकि वहाँ पे देखिए 10 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उत्तराखंड में बहुत उथल पुथल मची हुई है। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बताता है कि मौसम की तरह वहाँ भी सरकारें आती हैं और जाती हैं, यानी कि कांग्रेस आई, फिर बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ऐसा चलता रहता है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि क्या वो यहाँ पे दोबारा अपनी सरकार यानी कि दोबारा कमल खिला पाएगी या नहीं। और वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के इस कार्यकाल में ही, इन 5 सालों के कार्यकाल में ही 3 मुख्यमंत्री बदल गए। बात हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें, तीरथ यादव की करें, या फिर अब पुष्कर सिंह धामी की। अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्या उत्तराखंड में कमल खिल पाएगा या नहीं, कांग्रेस की वापसी होएगी या नहीं, ये तमाम इसी पर आज हम चर्चा करते हैं चतुर्वेदी जी से। जी। तो सर, क्या लगता है आपको उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त किस ओर जाएगी? आप देखिए, उत्तराखंड को हमेशा से देवभूमि के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि धरती का स्वर्ग या कह लें देवताओं की धरा इसको नाम दिया गया है जी। और यही एक कारण है कि यहाँ पर कोई स्थिर राजा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर हमेशा से इस धरा पर परिवर्तन की लहर रही है। कभी भी यहाँ पर देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष जो भी काबिज रही है वह दोबारा आने में विफल रही है या फिर वह अंदरूनी विघटन की वजह से फेल हुई है दोबारा सत्ता पे काबिज होने के लिए। इस बार का जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन उत्तराखंड की भूमि को, उत्तराखंड राज्य निर्माण के अनुसार, कुंडली के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, यह भविष्यवाणी पुष्कर सिंह धामी का चेहरा और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके ग्रहीय संतुलन को देखते हुए, साथ ही उत्तराखंड की धरा जब निर्माण हुआ है उत्तराखंड का, उस समय की कुंडली को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमें इस बार उत्तराखंड में एक नए परिवर्तन की लहर दिख रही है। बात आपने किया कि पुष्कर सिंह धामी क्या फिर से ला पाएंगे, तो इस प्रश्न का जवाब हम उनके ही ग्रही स्थिति से देते हैं क्योंकि उनकी ऑथेंटिक डिटेल हमें नहीं मिल पाई है जन्म की। लेकिन हम, क्योंकि चेहरा ही जो होता है वह उनका मूल बताता है और यही कारण है कि भृगु संहिता में ज्योतिष शास्त्र में फेस रीडिंग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कविता जी। तो उस आधार अनुसार हम उनके चेहरे से जो हमें दिखाई देता है, उनके अंदर भी आत्मबल, आत्मविश्वास की कमी पूर्णतया दिखाई देती है और उनके चेहरे मस्तक रेखा के अनुसार, ग्रहीय संतुलन के अनुसार, वर्तमान गोचर के अनुसार 14 फरवरी को वहाँ पे वोटिंग होनी है। रिजल्ट के तिथि के अनुसार हमें लगता है कि वहाँ पर सत्ता पक्ष पूर्ण रूप से विफल रहेगा और पूर्ण रूप से वहाँ पर देखने को मिलेगा कि मिलीजुली सरकार हमें उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमें बीजेपी की विफलता पूर्ण रूप से दिख रही है कविता जी। चलिए, आपने यहाँ पे बीजेपी की हार की भविष्यवाणी तो कर दी है, कि संभावना के बारे में बता दी, लेकिन अगर मैं बात कांग्रेस की करूँ, क्योंकि कांग्रेस में अगर कांग्रेस आती है उत्तराखंड में तो क्या हरीश रावत बतौर मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि पिछले इन 5 सालों में हरीश रावत के पार्टी आलाकमान ने उनके बगावती तेवर भी देखे हैं। हालांकि अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। अब लिस्ट जारी होने के बाद अब सस्पेंस ये भी बना हुआ है कि हरीश रावत किस सीट से लड़ेंगे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन क्या लगता है, उनके इस बार दोबारा मुख्यमंत्री बनने के चांसेस है या नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर कांग्रेस आती है? देखिए, हरीश सिंह रावत की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली बहुत ही मजबूत कुंडली है और यही कारण है कि बगावती स्वभाव के बावजूद भी उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, क्योंकि पार्टी को भी पता है उनकी शक्ति और उनकी कुंडली, उनके ग्रहों की महत्ता वह समझते हैं
और इसी वजह से आज भी वह पार्टी में टिके हुए हैं। और दूसरी बात आती है, उनकी कुंडली में राज सत्ता सुख पूर्णतया लिखा हुआ है, या कह लें कि अंतिम समय में उनका राज सत्ता में रहना, राज सत्ता के करीब रहना, इस तरीके का भाव उनकी कुंडली दर्शाती है। उनके ग्रह विशेष करके अगर हम बात करें, शुक्र, शनि और साथ ही साथ राहु की जो प्रधानता है, वह हमेशा से एक कद्दावर या कह लें कि कट्टर नेता के रूप में उनकी छवि रही है। और बहुत ही ज़्यादा बुद्ध की प्रधानता होने की वजह से वह वाणी भाव से भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो कटु और स्पष्ट नेता के रूप में निकल कर आए हैं। और इस बार अगर कांग्रेस आती है या जीत वहाँ से हासिल करती है, सरकार बनाने के करीब आती है, तो और नहीं भी तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री चेहरा जो पार्टी की तरफ से या जनता की नज़रों में जो रहेगा, वह हरीश रावत ही रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। अन्यत्र कोई नेता मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हरीश रावत के रहते हुए वहाँ पर नहीं आ सकता। उस तरीके की कुंडली उनकी मजबूती की स्थिति दर्शाती है। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार उत्तराखंड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, कमल खिलेगा या नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो बतौर मुख्यमंत्री क्या हरीश रावत हमें वहाँ फिर से दिखेंगे। जाते जाते ये भी आपसे जान लेते हैं, कितनी सीटें इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस के खाते में आएगी और बीजेपी के खाते में जा सकती है? देखिए, कांग्रेस हमें लगता है कि 32 से 38 सीटों के बीच आने की संभावनाएं हमें दिख रही हैं इनकी। और हमें लगता है कि यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि अगर यह 35 के ऊपर बढ़ती है तो इसके लिए शुभ रहेगा, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करके यह सत्ता में आए और करीब आए। क्योंकि उत्तराखंड की जो इस समय की वर्तमान गोचर की स्थिति है, वहाँ पर जो आंकड़े आएंगे वह पिछली बार की तुलना में इस बार भी अचंभित करने वाले आएंगे, या कह लें कि तराजू एकदम से बराबर आएगा और जोड़ तोड़ की राजनीति में जो जीत जाएगा वही सत्ता के करीब आएगा। तो वास्तविक जीत से हटकर यहाँ के मुख्यमंत्री बनने की जीत होगी। तो चुनाव का रिजल्ट अलग रहेगा, उसके बाद जो तोड़ की राजनीति का रिजल्ट हासिल करेगा वह सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो चलिए, इस 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की मतलब वोटिंग है और इसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। और आपको क्या लगता है, आप उत्तराखंड में यानी कि देवभूमि में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।